मैंने हमेशा देखो है घर में हमेशा बुराई बाद में बड़ी बहुए की और बड़े लड़के की होते। चाहे बड़ी बहू ने सब फलरिया धोए धोए देवर लौके कच्चा धोए हुए भाई एते बड़े से लेके हाथी को तो जवान कर दो हुए। चाहे सास ससुर खटिया में रोटी दई हुए, लेकिन लास्ट में अंत में जब देवर को ब्याह होते तब बुराई हमेशा बड़े लड़का की बड़ी बहुए की होते। बड़ी बहू ने पूरे घर के कपड़ा धोए सब कुछ करो। जब देवर जो सियानो भाव तो देवर मालूम का कहते तो भाभी जब हमारी शादी हो जाएगी तो एक ही साजे में रोटी करें करो। तब अपनी बहू से कहेंगे बड़ी भाभी को अपनी माँ के समान समझो। अब जैसे ही जाको ब्याह ना हुई आते जाको देव रखो फिर जो भैया अपनी मेरुआ पेटी को तक दो तू घूमत चुप्पा चुप्पा फिर जो लगा लेते बाथरूम में कमरा ना किबार है मंजे तो लड़के आओ तुम्हारा कहते सौदा पुट्ठे उठाओ भुजियात कमरा में लबर लबर मेरुआ आदमी दोनों खा लेते। फिर जाए भाभी को भैया को ध्यान ना रहा भैया तुम्हारी पहले ही सुनाए सुनते औरत ने की तो अरे बे तो भैया जाए समझे चलो हम तो बड़े ही छोटे बारे खबाए रहे कोई दिक्कत ना है पूरा परिवार शामिल में चलाए। लेकिन जैसे ही जो ज्ञान ना पेलते तो जो देव जाके ब्याह होने के बाद जाके सब दिमाग बदल लिया फिर जो तुरंत मेहरुआ के पल्लू में डुकी रात जाके अब बेई सास ससुर जिनके तुमने हाथा में रोटी दई हाथा में चाय पानी दई 4 बजे उठ के तुमने रोटी करके दई बेऊ मालूम का टुकड़ा टुकरिया कि छोटी बारी बहू जदिना थे हमारे आई तदिना घर में हमारे लक्ष्मी आई तदिना हमारो पेट भरो। अब अले तुम का गू खाता रहे का बहू तुम्हें बना के देते ना आती बाने अपनी पूरी जिंदगी खपाई दी तुम्हारी सेवा करके। अब लास्ट में बेचारे बड़े लड़का अब बड़ी बहू की आई बुराई ये सतुरी तो भैया एकता रखे हो तब आए चले ना पूरे परिवार की माँ का ले बहू ऐसा करो तुम किचन में चले जाओ काम कर लो बालक को खिलाए लें। अब जैसे ही बहू ने काम कर लो किचन में तई फिर बालक बाकी गोदी में थमाई दो। ले बहू ऐसा करो तुम बर्तन धोई लो बालक को खिलाए लें। फिर तुमने जैसे ही बर्तन देख लिया कि धुइया है बहू के हाथन पे तई तुमने फिर बालक बाकी गोदी में थमाई दो। जा कौन दिशाब की मदद करती हो तुम समझने हमें जा बताई दो सासू है और जो हसबैंड साहब हमें तुम जा बताओ जब मदद कौन हिसाब की है कहूँ तुम जाओ कैसे कहता बहू से कि बहू ऐसा है लाभो 2-3 घंटा के लिए बालक को खिलाए ले तुम्हारो। अब तुम जाओ ने का आराम कर ले उन्हें सोए ले लेकिन मार्केट घूमे आओ पार्क में चली जाओ बस 2 मिनट के लिए। जैसे ही तुमने देख लो कि कोई काम करना कहो बहू खाली तना बैठी तय बालक ले लो अब कहो बहू काम कर ले बहू जो काम कर ले जैसे ही बहू काम कर ले और जैसे ही फिर पावे तब फिर बालक बाकी गोदी में थमाई दो। मदद करने है तो सही तरीका से करो। 9 महीना पेट में रखते औरत अपने बालक के लिए 9 महीना में जब कतई बाकी डिलीवरी होने को टाइम हो तब लो तुम्हारे लिए खाना बनाए बेचारी पटा बिलना करके रोटी और तुम्हें खवाऊ तब सासुओं खा लेती नंदो खा लेती और हसबेंडो सब चबर चबर खा लेते तब कोई ना कहते ऐसा करो तुम आराम कर ले तुम्हारे बालक होने वारो तब खाना पेल खवाओ। जब डिलीवरी हुई आती एक औरत की तो कम से कम 40 दिन को रिहेबिलिटेशन जरूरी होते आराम की जरूरत होती है बहू के लिए कि बालक की डिलीवरी भई है तो कम से कम 40 दिन को आराम करवाओ। 40 दिन की बात छोड़ो तो बताओ जा कहा तो कैसे 4 घंटा में जब फिर काम करना लगे कहता मारिए डारो वाके एक मौत हुई आती की एक औरत की जब बाकी बालक पैदा होते तब तुम 40 दिन छोड़ो तुम 10-15 दिन बाद बैठा खवाई दो तब तो तुम पे हरीरा लाई बनाओ जाते सासु नंदन पे जब कहाँ की मदद करने है तो भैया सासु नंद और हसबैंड सब जने सबर करो। अब जब वीडियो पकड़े औरतों ने कमेंट ना करो तो तुम्हारी किस्म करे खात पड़ुआ वाली चाची किस्म करे खात तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाए।